अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से, और आपके जो लाइफ है वो अच्छे से गुजर रही होगी और आपके बर्ड की जो ब्रीडिंग वगैरह है वो अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, अदील भाई हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि आप ये बताएं कि कौन सी फ़ीमेल, कौन सी नस्ल के बजीज ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं और कौन से नॉर्मल होते हैं और कौन से बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल होते हैं और एक बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके बारे में मैं वीडियो बना दे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बजीज़ की वो फीमेल जो सबसे ज़्यादा, यानी बजीज़ की वो मादी जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है, बच्चे देती है, और बजीज़ और दूसरे बजीज़ जिनकी मादी नॉर्मल बच्चे देती है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो अच्छी ब्रीड करते हैं वो हैं प्योर बजी। ये सामने देखें आप, प्योर बजरी का एक पेयर आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी जो फीमेल है वो वाइल्ड बजरी है, यानी कि ग्रीन वाइल्ड बजरी, और जो मेल है वो ग्रे सा है। तो फ्रेंड, ये माशाल्लाह से मेरा पुराना पेयर है और इसने ब्रीड भी 4th टाइम की हुई है। ये कम से कम भी बच्चे निकाले 4 बच्चे निकालती है। तो इस बार मेरे ख्याल में 5 बच्चे दिए हुए हैं। तो हम इसकी हांडी भी चेक करेंगे, दिखाऊंगा इसकी प्रोग्रेस भी आपको। सबसे जो ब्रीडिंग के लिए सबसे अच्छे बर्ड हैं बजीज में वो हैं प्योर बजरी, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं प्योर बजरी। ये अगर 8 अंडे देंगे तो उसमें से 8 के 8 में से बच्चे निकालेंगे। अगर आपकी सीड मिक्स अच्छी हुई तो, आपकी केयर अच्छी हुई, आप यानी कि अपने पैरट्स को कैसे रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से अभी दाना बदली कर रहे हैं, हालांकि इसके ने बच्चे दिए हुए हैं तो दोबारा से मेरे ख्याल में एग देने पे आई हुई है। तो ब्रीडिंग के लिहाज से मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा अदील भाई और बाकी व्यूवर्स को भी कि फ्रेंड्स, ब्रीडिंग के लिए आप वाइल्ड बजरी लाएं, या यानी कि बजरी ही लाएं, जो भी लाएं, भले ब्लू वाले लाएं, ब्लू बजरी लाएं, लेकिन लाएं प्योर बजरी। जैसे कि सामने बैठे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा ब्रीड करते हैं और बड़े अच्छे होते हैं ब्रीडिंग के लिहाज से। इसी से आपको बाकी नस्लें मिलेंगी, जिसमें आपको पाइड है, क्रस्टेड है, टफ्टेड है, फेलो है, अल्बिनो है, लुटिनो है, रेड आई है। और जो बजीज़ में सबसे आराम से और नखरे वाले जो पेयर होते हैं वो हैं रेड आई। रेड आई जो साल में तकरीबन 3 से 4 बार ही ब्रीड करते हैं। तो रेड आई का मेरे पास एक पेयर तो नहीं है, लेकिन फ़ीमेल है, उसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको। पहले इसकी प्रोग्रेस दिखा दूँ आपको। ये प्योर बजरी की, वो देखें, मेल भी अब हांडी में चला गया है। फ्रेंड, ये देखें, इसने माशाल्लाह से पता नहीं कितने बच्चे दिए हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं तो देख भी नहीं पा रहा, मेल सामने आ रहा है बार बार। और शायद अभी एक अंडा भी पड़ा हुआ है, या दोबारा से शायद इसने दिया, कोई पता नहीं है। तो ये देखें, तकरीबन मेरे ख्याल में 4 से 5 बच्चे हैं इसमें। 4 से 5 बच्चे इसमें नज़र आ रहे हैं मुझे, जो बड़ी मुश्किल से मैं इसको देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में 4 से 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, शायद 5 बच्चे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और फ्रेंड, आप सेकंड वाले बजीज़ पे आ जाते हैं कि कौन सी बजीज़ की जो फीमेल होती है वो सबसे कम बच्चे या अंडे देती है। तो वो सबसे जो कम और अंडे बच्चे देती है वो यही हैं, वो रेड आई है। उसने 4th टाइम ब्रीड किया है इसी मंथ, ये जो लास्ट ईयर गुजरा है 2016। तो इसके स्टार्टिंग से उसने, उसके स्टार्टिंग से क्या, उसके 8वें महीने से उसने 4 बार ब्रीड किया अब तक, और 5वीं बार उसने ब्रीड किया। और ये जो रेड आई है ये उसके मुकाबले में स्लो है, यानी कि ये नखरे वाले पेयर होते हैं। इसने उसके मुकाबले में 3rd टाइम ब्रीड किया है, तो उस लिहाज से मैं कहूँ तो ये स्लो है उनके मुकाबले में, लेकिन वैसे उस लिहाज से स्लो है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल इसकी प्रोग्रेस सही चल रही है। क्योंकि रेड आई का यानी कि 3 बार भी
ब्रीडिंग करना बड़ा इम्प्रेसिव है। तो आदिल भाई आपको तकरीबन समझ लग गई होगी जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, और बाकी व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह इसमें से सीखने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें मेरी वीडियोस को, और मुझे खुशी होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। तो इससे मुझे भी पता लग जाता है, या जो मुझे मैं वीडियो बनाने में मेरे पास खामियां आ रही होती हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो आप अब मुझे कमेंट की सूरत में गाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। ओके, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान, फी मानिल्लाह।